वर्तमान का जो समय है वो एक डिजिटल का समय है। एक ऐसा समय है जहाँ पर कि हम अधिकतर अपने सारे काम जो हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से करते हैं। यानी कि हमारा अभी जितना भी काम हो रहा है तो हमारा सारा काम जो है वो टेक्निकल तरीके से हो रहा है। जैसे कोविड-19 के समय हमने अपना सारा सामान जो है वो ऑनलाइन मंगवाया है। अगर हम किराना सामान की बात कर लें या हम अपने मेडिसिन की बात कर लें या हम अपनी कोई भी ऐसे ज़रूरत का सामान की बात कर लें जो कि हमको ऑनलाइन मंगाना पड़ा। और ऑनलाइन सामान मंगाना यानी कि पेमेंट भी ऑनलाइन करना। तो पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करने के लिए हम कई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गलती से गलत बैंक खाते में पेमेंट को डाल देते हैं। तो अगर ऐसी कोई गलती हो गई है या ऐसी कोई गलती हो जाती है तो फिर हम अपने पैसों को कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, उसी के विषय में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो यही है, गलत बैंक खाते में पेमेंट भेज दिया तो कैसे हम उसको वापस ले सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर हमने गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने पैसों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। पेमेंट ट्रांसफ़र। वर्तमान समय में बैंक खाते से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम कई तरह के डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं और कई डिजिटल माध्यम हैं जो हमारे सामने आ गए हैं। यूपीआई आधारित ऐप से लेकर मोबाइल बैंकिंग तक कई तरीक़ों से आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी-कभी मनी ट्रांसफ़र करते समय जल्दबाजी में गलत खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑफ़लाइन भी लोगों से पैसे ट्रांसफ़र करते समय ये गलतियां हो जाती हैं, यानी कि हम कई बार बैंक में भी अगर पैसे ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम जल्दबाजी में अकाउंट नंबर का 1 या 2 नंबर इधर-उधर हो जाता है हमसे, तो वो पैसे गलत अकाउंट में चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहला तुरंत चेक करें। जैसे ही आप पैसे किसी खाते में ट्रांसफ़र करें उस व्यक्ति से तुरंत बात कर इस बात की पुष्टि कर लें कि उसके खाते में पैसे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। अगर उस व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे आ गए हैं तो मतलब ट्रांजैक्शन सही हुआ है, और अगर नहीं आए हैं तो फिर ये चेक करें कि आपके पैसे सही खाते में डाले हैं या नहीं। अगर आप फ़ोन लगाते हैं और सामने वाला आपसे कहता है कि हमारे अकाउंट में तो पैसे नहीं आए, तो फिर आप चेक करोगे, खाता नंबर चेक करोगे कि ये सही खाते में हमने डाले हैं या नहीं डाले हैं। गलती हुई तो बैंक को सूचना दें। अगर आपने गलती से पैसे किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में डाल दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक को उस गलती के बारे में लिखित रूप में बताएं। बैंक को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें। इसमें ट्रांजैक्शन की तारीख भी बताएं, समय भी बताएं, अपना खाता नंबर भी बताएं। जिस खाते नंबर में भूल से पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं उसका भी उल्लेख करें। फिर है गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गलत अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत होने की वजह से ट्रांसफ़र किए गए पैसे खुद ही आपके बैंक खाते में वापस आ जाते हैं। कई बार तो वापस आ जाते हैं। इसमें हालांकि कुछ समय लग सकता है। अगर आपके खाते में पैसे खुद नहीं आए तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलना है। ये पता करने का आपको प्रयास करना है कि पैसे किस बैंक के खाते में गए। अगर एक गलत ट्रांजैक्शन आपकी ही किसी बैंक की किसी शाखा में हुआ है तो फिर आसानी से आपके खाते में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार जब मैं अजमेर गई और वहाँ मैंने एटीएम से पैसे निकालने, तो वो पैसे जो थे मेरे अकाउंट में से तो कट गए, लेकिन मेरे जो एटीएम से पैसे बाहर नहीं आए लेकिन अकाउंट से कट गए।
तो मैंने तुरंत बैंक वालों को फ़ोन किया, उनको सूचना दी। फिर उन्होंने कहा कि ये पैसा कटा है तो वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि गूगल से हम पेमेंट करते हैं या फ़ोन पे से करते हैं या पेटीएम से करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन तो फेल, मतलब जिसको हम अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको नहीं पहुंचता है, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो उस कंडीशन में भी पैसा हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है, पर फिर भी एहतियात के तौर पर ब्रांच का जो मैनेजर है उसको, या आपका जो भी बैंक है उसको आप एक बार सूचना अवश्य दे दें। अगर आपकी ही शाखा में कोई, जैसे मान लीजिए कि एसबीआई की शाखा में आपका खाता है और एसबीआई की शाखा में किसी और का खाता, और उसी गलत खाते में ट्रांजैक्शन हो गया, तो वो फिर आपको आसानी से आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे खाते में चले गया तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन पैसा आपको वापस मिलेगा। तो अगर गलत बैंक खाते में गया है तो वापस आ जाएगा। फिर वापस पा सकते हैं पेमेंट। अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफ़र हुए हैं तो रकम वापसी से ज़्यादा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामलों को निपटाने में 2 महीने तक का समय भी लगा सकते हैं। आप अपने बैंक से ये पता कर सकते हैं कि किस शहर के किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। उक्त ब्रांच में बात करके आप भी अपने पैसे की वापसी का कोशिश कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पैसे जो हैं वो गलत खाते में चले गए हैं, तो मैक्सिमम बैंक वाले हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, कई बार वो महीनों लगा देते हैं। तो आप बैंक से इतना पता कर लें कि आपका जो बैंक का आप ट्रांसफ़र हुआ है, जो ट्रांजैक्शन आपने किया है वो किस शहर का है और कौन सी बैंक की ब्रांच है और किस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप पता कर लेंगे तो आप अपने स्तर पर भी ब्रांच में बात कर सकते हैं। अगला, बैंक देता है निर्देश। आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर ट्रांजैक्शन गलत है तो कृपया इस मैसेज को इस नंबर पर भेजें। तो आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। तो बैंक आपके पैसों को गलत खाते से सही खाते में लौटाने के लिए ज़िम्मेदार है। तो आप अपने बैंक में जाएं और अपने बैंक वालों से कोई ये सब चीज़ें बताएं। एक जनरल नॉलेज की भी बात है और एक नॉलेज की भी बात है। हर व्यक्ति को ये नॉलेज होना चाहिए कि गलत बैंक खाते में अगर पेमेंट चला गया है तो उसको हम कैसे वापस लें, क्योंकि वर्तमान समय में और कोरोना के समय में, कोरोना के बाद से तो अब बैंकिंग जो है, मोबाइल बैंकिंग है, ये ऑनलाइन बैंकिंग है, ये लोग जो है ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। डिजिटल माध्यम से पेमेंट ज़्यादा होने लगा है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि एक आध नंबर इधर उधर हो जाए तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो गलत जगह पे चले जाता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप आराम से काम करें, अपने बैंक को सूचना दें और अपने बैंक से उस ब्रांच का भी ले लें कि किस ब्रांच में आपका ट्रांजैक्शन हो गया है, और वहाँ का अकाउंट नंबर ले लें, शाखा का नाम ले लें नाम, और वहाँ पर भी आप जाके बात कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए और कमेंट्स करिए। लाइक में भी कंजूसी मत करिए, कमेंट्स में भी कंजूसी ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग आई लव टॉक्स चैनल के वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।